हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा कुछ भी काम वगैरह का नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशन टॉक होगा हमारा, जिसमें कुछ बातें आपके और मेरे जीवन से मिलती जुलती होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। थोड़ी सी जानकारी है, थोड़े सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन में डेली होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी ना सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर संभल रहा होता है, बच्चे हंसते खेलते दिखते हैं, रोज का काम अपने टाइम पे हो रहा होता है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी खाली सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं सबके लिए हूँ लेकिन खुद के लिए कहीं नहीं। सुबह उठते ही सिर्फ जिम्मेदारी याद आती है और रात तक सिर्फ थकान। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? क्या आप थक गए हैं, लेकिन सिर्फ काम से नहीं, अंदर से, मन से? ये वीडियो उन सभी गृहिणियों के लिए है जो बाहर से तो मजबूत दिखती हैं मगर अंदर से बिखर रही होती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जो एक होममेकर को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, और साथ ही हर एक समस्या का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है या उसे कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, कभी कभी उदासी सबको होती है, मन नहीं लगे किसी बात का दुख होता है और हम उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात सुलझ जाती है या कोई प्यारा सा पल मिल जाता है, हम उस उदासी से निकल भी जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये डिप्रेशन नहीं है। लेकिन जब ये उदासी लगातार 2-3 हफ्तों तक रहे, जब हर दिन सुबह उठकर लगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, जब आपके अंदर से हर एक काम करने की हिम्मत खत्म हो जाए, ना काम में मन लगे, ना किसी से बात करने का मन करे, जब आपको लगने लगे कि जीवन में कोई मोटिवेशन ही नहीं रहा, तो कभी कभी तो ये सोच भी कि मैं सब कुछ खत्म ही कर दूं, तो समझ जाइए ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वो उदासी जो आपके जीवन को प्रभावित कर दे। अगर आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, जो चीजें पहले खुशी देती थी उनमें रस नहीं लगता, आप सबके साथ होकर भी अकेले महसूस करते हो, तो हो सकता है ये सिर्फ एक फेज ना हो, ये डिप्रेशन हो। इसे समझना, पहचानना, यही स्वीकार करना, यही पहला कदम होता है ठीक होने की तरफ। कभी कभी मन चाहता है कि चुपचाप हमारे पास बैठ जाए, कुछ ना कहे, बस इतना बोले, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। लेकिन होता क्या है, जब आप अपना दुख किसी से बांटती हैं तो जवाब मिलता है, अरे यार तुम तो हर बात पर दुखी हो जाती हो, इतना क्यों सोचती हो? या फिर सब ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा भी क्या हो गया? बस यहीं से शुरुआत होती है इमोशनल इनवैलिडेशन। मतलब आपके जज्बातों को कोई नहीं समझ रहा है, बात बना देना। जब आपके दुख को कोई हल्के में लेता है तो ऐसा लगता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी फीलिंग्स वाकई में बेवजह हैं? और धीरे धीरे आप अपने ही इमोशंस पर शक करने लगती हैं। दर्द वही रहता है, लेकिन अब उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं होती। आप मुस्कुराती हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता जाता है। आप बात करती हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। आप रोती हैं, सुनने की बजाय ताना मिलता है। और ये सब मिलकर बनता है इमोशनल ल्यूमिनस, जहाँ सब आपके आसपास होते हैं लेकिन कोई आपके पास नहीं होता। पर यही अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है, क्योंकि जब दर्द को जुबान नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर घाव बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या करें? सबसे पहले अपने दर्द को खुद वैलिड करना सीखिए। अगर कोई आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस गलत हैं। आपका दुख, आपकी परवाह, आपकी चिंता, ये सब वाजिब है। आप इंसान हैं, पत्थर नहीं। दूसरा, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको ओवर रिएक्ट करके चुप करा देते हैं, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सिर्फ कोई सुन ले, बिना जज किए, बिना टाल दिए। तीसरा, अगर पॉसिबल हो सके अपने मन की बात लिखिए। कभी कभी कागज़ सबसे अच्छा लिसनर होता है।
और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि वो पहला कदम होता है खुद को हील करने का। और सबसे ज़रूरी बात, आपका रोना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अभी भी इंसान हैं, जिसके दिल में अभी भी महसूस करने की ताकत बाकी है। दुनिया अगर आपके भावनाएं नहीं समझती, तो आप खुद को समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद को वैलिडेट नहीं करेंगे, किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। वो आपको दर्द देगा। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपने हर इमोशंस को इज्जत दूंगी, चाहे कोई और दे या ना दे, क्योंकि असली हीलिंग वही शुरू होती है जहाँ हम खुद से कहना शुरू करते हैं कि तेरा दर्द वाजिब है, मैं तुझे सुन रही हूँ और तू अकेली नहीं है। पूरा दिन बस दूसरों के जीते रहना। सुबह आंख भी नहीं खुलती और दिमाग किसी अलार्म क्लॉक की तरह काम करने लगता है। एक मेंटल लिस्ट चल पड़ती है। बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, पति के कपड़े प्रेस करना, किचन का गैस चेक करना है, कचरा निकालना है, थोड़ा लेट ना हो, और फिर पूरा दिन इसी दौड़ भाग में गुजर जाता है। घर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते दौड़ते तक कब दोपहर होती है, कब शाम होती है, कब पता ही नहीं चलता है। कभी दवाई लेने जाना है, कभी किसी को डॉक्टर के पास दिखाना है, कभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो कभी मेहमान आ गए बिना बताए। एक वक्त ऐसा आता है जब शाम को सबका काम खत्म होता है और थोड़ी देर बैठने का मौका मिलता है, तो लगता है कि थकान हद से ज़्यादा हो गई है। थोड़ी देर के लिए फ़ोन उठा भी लें, चाय बना भी लें, बालकनी में खड़े भी हो जाएं, तो गिल्ट होने लगता है कि इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। ये साइकिल हर दिन चलती है, मंडे से संडे, हर हफ्ते, हर महीने, बिना रुके। लेकिन कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ? कि मैंने अपने लिए कुछ किया आज तक? क्या मैंने खुद से एक बार प्यार से बात की? ज़्यादातर होम मेकर्स का जवाब होता है नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। और जब ज़्यादा समय तक ऐसा चलता है ना, तो एक खालीपन आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप एक इनविजिबल रेस में भाग रहे हैं, और इस खालीपन से उदासी, इरिटेशन और डिप्रेशन जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी आप एक इनविजिबल रेस में भाग रही हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और इस खालीपन से उदासी, इरिटेशन और डिप्रेशन जैसे इमोशंस पैदा होते हैं। लेकिन इसका सलूशन है, और वो बहुत सिंपल है। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, चाहे वो सिर्फ 10-15 मिनट हो। ये वक्त सिर्फ आपका होना चाहिए। उस वक्त आपको किसी और के फ़ोन का जवाब नहीं देना, किसी और के लिए चाय नहीं बनाने, किसी और का काम नहीं करना। सिर्फ अपने मन से पूछना है, क्या करना चाहती हो? चाहे वो एक छोटी डायरी लिखना हो, एक कप चाय के साथ कुछ फेवरेट म्यूज़िक सुनना हो, कुछ सिलाई, पेंटिंग, गार्डनिंग, या सिर्फ छत पर बैठना हो, कुछ भी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल को भरने लगेंगी। आपको एक बार फिर से खुद से मिलने का मौका मिलेगा। और याद रखिए, जब एक औरत खुश होती है ना, तो उसकी मुस्कान घर के हर कोने में फैल जाती है। अपने अस्तित्व के लिए भूलना मत, आप सिर्फ माँ, पत्नी, बहू नहीं हैं। आप एक पूरी व्यक्ति हैं, जिसके अपने सपने हैं, अपनी फीलिंग्स हैं और अपने इमोशंस हैं। हर दिन थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, क्योंकि अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। हर दिन आँख खुलते ही वही सोच, आज क्या बनाना है? आज टिफ़िन, बच्चों की चाय, हस्बैंड का टिफ़िन। एक रूटीन जो कभी रुकता नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं। ज़िंदगी जैसे एक मशीन बन गई है, सेम बटन दबाओ और वही प्रोसेस रिपीट हो जाता है। पहले लगा करता था एक घर संभालना एक सुख भरा काम है, लेकिन जब सालों सर एक जैसे काम हो जाए, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी वीकेंड ब्रेक के, तो वह काम सिर्फ सुख नहीं, एक थकान बन जाता है। और उस थकान का सबसे बुरा हिस्सा होता है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। सुबह से शाम कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन उसमें अपने लिए एक पल भी ना निकाल पाएँ, तो ये सोचना मुश्किल लगता है। और फिर धीरे धीरे ज़िंदगी एक चेकलिस्ट बन के रह जाती। गैस ऑफ की या नहीं, यूनिफॉर्म प्रेस हो गई, सब लंच खा कर निकले या नहीं। ऐसा लगता है जैसा एक टाइम के बाद हम जीना नहीं, निभाना शुरू करते हैं। खुद से दूर, अपने अंदर के जज्बात से दूर, वो सब चीज़ें जो कभी खुशी देती थी, वो सभी कभी कहीं पीछे छोड़ गई है। और इसी रेपुटेशन से उभर कर आता है एक इमोशनल एम्प्टीनेस, एक डलनेस, जो डिप्रेशन का पहला सिग्नल बन सकता है। क्योंकि जब ज़िंदगी में नयापन नहीं होता, तो मन भी मुरझाने लगता है। एक वक्त के बाद
खुद को महसूस करना बंद कर देते हैं। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने के लिए किसी बड़े चेंज की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी में रंग भर सकती हैं। जैसे हर वीक एक नया डिश ट्राई करना, बैल्कनी में खड़े होकर 10 मिनट अपने लिए निकालना, किसी पुरानी दोस्त को कॉल करना, या कभी बिना किसी वजह के म्यूज़िक पे नाच लेना। रूटीन वही, लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट हो, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। जब हम हर दिन दूसरों के लिए जीते हैं तो हर दिन खाली हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद के लिए एक छोटी सी जगह बनाते हैं तो वही रूटीन फिर से जीवित हो जाता है। ज़िंदगी मशीन नहीं है और आप मशीन की ड्राइवर नहीं, आप उस ज़िंदगी की रूह हो। आप वही रूटीन को जियो। वही रूटीन भी खूबसूरत रखता है, जिसमें एक खूबसूरत सा रंग हो। आप डिज़र्व करती हैं एक मोनोटनी से उभर कर एक नए जोश से जीने का एहसास। आपको सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी रिपीट होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए बनी है। इंस्टाग्राम खोलते एक चमकती हुई दुनिया सामने आती है। सफ़ेद सोफे, खूबसूरत बाल, मुस्कुराते चेहरे, और फिर आईना देखती हूँ तो लगता है मैं तो कुछ भी नहीं। ये कंपैरिजन की आग अब हमारे अंदर धीरे धीरे हीन भावना की शक्ल ले चुकी है। सुबह उठते ही मोबाइल खोलो, किसी की वेकेशन चल रही होती है, किसी की नई कार खरीदी होती है, किसी ने वेट लॉस जर्नी दिखा दी, तो किसी के बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, और आप सोचती हैं क्या मैं पीछे छूट गई हूँ। घर के कोनों में बिखरे खिलौनों को समेटते हुए जब आप किसी की परफेक्ट ज़िंदगी देखती हैं तो आपका रियलिटी घर हेटेड सा लगने लगता है। कभी मन ही मन गिल्ट होता है कि मैं खुद के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही। कभी लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच कहें, वो जो आप देख रही हैं वो सिर्फ एक फ्रेम है, एक केयरफुली चुना हुआ फिल्टर। उसके पीछे भी थकान है, कंफ्यूजन है, अकेलापन है, बस वो दिखता नहीं। कंपैरिजन करने से हमारी मेहनत कम नहीं होती, हमारी खुशी ज़रूर कम हो जाती है। आपने जो ज़िंदगी जी है ना, घर संभालना, बच्चों को संभालना बिना किसी तालियों के, वो भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं वो उनकी एडिटेड रियलिटी है, और जो आप जीती हैं वो आपकी रियलिटी है। आपकी हेटेड से लगने वाली ज़िंदगी में भी प्यार के रंग हैं, त्याग की गहराई है, और सबसे बड़ी बात सच्चाई है। आप क्या करें? सबसे पहले अपने काम को छोटा समझना बंद कीजिए, क्योंकि जो इंसान रोज़ दूसरों के लिए मुस्कुराता है वो अंदर से कितना मजबूत होता है, ये सिर्फ वो खुद ही जानता है। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए और अपने लिए समय ज़्यादा निकालिए। जितना समय हम दूसरों को देखने में बिताते हैं, अगर उतना अपने आप को समझने में लगाएं तो कंपैरिजन की जगह क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा, खुद को बार बार याद दिलाइए, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं किसी की माँ हूँ, बहू हूँ, पत्नी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हूँ। अंत में, कंपैरिजन से हीन भावना नहीं, इंस्पिरेशन पैदा होनी चाहिए। किसी की सक्सेस देखकर दुखी मत होइए, बल्कि खुद से कहिए अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, अपने तरीके से, अपने समय पर। शुरुआत में अपने लिए 1-2 घंटे निकालिए और उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखिए। किस तरीके से आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं या कुछ और जब पहला कस्टमर बोले ये आपने बनाया है, कितना अच्छा है, तो अंदर से जो खुशी मिलेगी वो डिप्रेशन को धीरे धीरे पीछे छोड़ देगी। क्योंकि जब एक औरत अपनी पहचान फिर से खुद के हुनर से बनाती है तो उसे किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो खुद से कहती है, मैं घर पे हूँ पर रुकी नहीं हूँ, मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ। शुरुआत छोटी होगी पर असर बहुत गहरा होगा, क्योंकि जब एक औरत अपने पैशन को फिर से जीती है तो उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं आती, उसके अंदर की रोशनी फिर से जग जाती है। आपको सब कुछ छोड़कर बड़ा नहीं करना है, बस रोज़ थोड़ी देर अपने लिए जीना सीखना है। अगर परिवार साथ नहीं दे रहा तो झगड़ा मत कीजिए, नाराज़ मत होइए, बस धीरे धीरे उन्हें ये समझाइए कि आप कुछ बड़ा या अलग नहीं करना चाहती है, सिर्फ इतना चाहती हैं कि आपकी भी एक पहचान हो, एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ किसी की पत्नी या बहू या माँ नहीं, बल्कि एक आप भी हो सकता है शुरुआत में लोग टोकें, इतनी उम्र ये सब शुरू करोगी, घर की जिम्मेदारी कम है क्या? लेकिन जब वही लोग देखेंगे कि आपका मन अब पहले से शांत है, आपका चेहरा पहले से सुंदर से सुकून से भरा है, तो यकीन मानिए वही लोग एक दिन कहेंगे कि तुम्हें करते देखना अच्छा लगता है। एक छोटा सा कदम
चाहे स्टिचिंग हो, बेकिंग हो, लिखना हो या पढ़ना या कुकिंग, वो कदम सिर्फ आपकी शुरुआत नहीं करता, वो आपके मन की हीलिंग की शुरुआत करता है। तो बस आज थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, किसी को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाती हैं तभी असली रोशनी घर में फैलती है। आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है, जो हिम्मत अभी तक कहीं थकी हुई है लेकिन मरी नहीं है, तो उसे फिर से जगा लीजिए। और याद रखिए, हर नई शुरुआत पहले छोटी सी शुरुआत होती है, और आज आपने वो सोच रख ली है तो एक दिन वो सोच ही आपका बड़ा घर बन जाएगी। घर का हर कोना आपके हाथों से सजा होता है, किचन से लेकर पूजा घर तक, हर जगह आपकी मेहनत की खुशबू होती है। आप ही हो जो सबका दिन बनाती है, सबके लिए सोचती हो। लेकिन जब अपने फैसले की आती है तो आपकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। बच्चों का स्कूल कौन सा हो, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, बजट कैसे मैनेज होगा, माँ के इलाज का क्या करना है, ये सब डिसीज़न बिना आपसे पूछे हो जाते हैं। शुरुआत में आप ही सोचती हो चलो सबके भले ही तो हो रहा है, पर धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। आपकी राय लेना किसी को ज़रूरी नहीं लगता। यही से होती है जहाँ आप हर पल सबका ध्यान रखते हैं, अपने लिए सोचना ही भूल जाती हैं। जब ज़िंदगी का कोई बड़ा मोड़ आता है तो लगता है मैं अब क्या करूं, मैं कैसे फ़ैसला लूं, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मेरी ज़िंदगी के बारे में मेरी भी कोई बात हो। ये सिर्फ डिसीज़न की बात नहीं होती, ये पहचान होती की बात होती है। जब बार बार आपको किसी चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो आप खुद भी सोचना लगती हो कि शायद मेरी बात का कोई वजन ही नहीं है, और फिर एक समझदार औरत सिर्फ एक केयर टेकर बन जाती है, सबका ख्याल रखने वाली लेकिन अपने लिए कुछ भी ना सोचने वाली। यही कमी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है। और फिर जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाती तो एक गिल्ट आता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, और यही गिल्ट डिप्रेशन बन जाता है। लेकिन इस दायरे को तोड़ना ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आप अपने डिसीज़न लेना शुरू करेंगी। पहला कदम छोटा हो सकता है, जैसे अपने दिन का प्लान बनाना, शॉपिंग लिस्ट में अपना ओपिनियन रखना, या किसी डिस्कशन में खुद से कहना कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। चाहे लोग पहले इग्नोर करें, आपको अपनी आवाज़ बनाए रखनी होगी। हर दिन एक छोटा सा डिसीजन खुद के लिए लेना शुरू कीजिए, हेल्थ के लिए, अपने मन के सुकून के लिए या अपने वक्त के लिए। जब आप खुद अपने लिए सोचना शुरू करेंगी तभी दुनिया भी आपकी सोच सुनना करेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, आप कैपेबल हो। आपका तजुर्बा, आपकी समझदारी, आपकी फीलिंग्स किसी से कम नहीं है। आप रोज़ घर संभालते हो, रिश्तों को जोड़ती हो, इमोशंस का बैलेंस रखती हो। ये सब भी डिसीज़न होते हैं, और ये आप रोज़ लेते हो बिना शोर मचाए। बस अब उन फैसलों में आपकी आवाज़ जोड़ दो। जब आप अपनी बात रखने लगते हो तो घर आपको सिर्फ केयरटेकर नहीं, एक पार्टनर के रूप में देखने लगता है। आप सिर्फ किसी की माँ, बीवी या बहू या बेटी नहीं हो, आप एक पूरे इंसान हो जिसका हर फैसला उसकी ज़िंदगी के लिए लेना ज़रूरी है। आप सबसे पहले उठते ही सोचते हैं कि बच्चे लेट ना हो जाएं, पति की चाय टाइम पर मिले, सास ससुर की दवाइयाँ याद रहें, सबके कपड़े प्रेस हों, लंच रेडी हो, घर साफ दिखे, सब कुछ ठीक लगे। आप सभी का ध्यान रखती हैं। बेटा उदास लगे तो उसकी पसंद की सब्ज़ी बनाती हैं, पति का मूड ऑफ हो तो बातों में उलझा देती हैं, सास का सिर दुखे तो गरम तेल से मालिश कर देती हैं। हर किसी की परेशानी आप महसूस करती हैं, बिना कहे उनकी मन की थकान पहचान जाती हैं। लेकिन जब आपका सिर दुखता है तो कोई नहीं कहता कि थोड़ा आराम कर लो। जब आपका मन उदास होता है तो कोई नहीं पूछता कि क्या बात है, बताओ तो सही। जब आप थक जाती हैं तो भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मुस्कुराती रहें। आप एक एक करके सबके हिस्से की खुशी छोड़ रही हैं, कहीं अपने हिस्से की खुशी पीछे छोड़ रही हैं। आपको भी हक है मुस्कुराने का, आराम करने का। और आपके सर में अगर दर्द है तो कोई आपसे कहे कि आओ मैं आपकी मालिश कर दूं, तो कहीं ना कि तुम बैठो कि मैं संभाल लूँगा। घर में हर किसी के पास कहीं ना कोई होता है, दोस्त, सहेली, लेकिन एक होम मेकर के लिए ये लग्जरी नहीं होती। ना कोई पूछता है ना कोई सुनता है, वक्त के साथ ये मानना शुरू कर देते कि शायद रोने का भी हक नहीं बचा। वो मुस्कुराती रहती है पर वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। तब बोलती है कि
पर दिल हल्का नहीं होता। वो सबका साथ देती है, लेकिन जब उसे किसी का साथ चाहिए होता है, हर कोई बिजी होता है। इस इमोशनल सपोर्ट की कमी सबसे गहरा दर्द बन जाती है। कभी कभी तो एक लाइन सुनने के लिए तरस जाती है कि तेरे लिए क्या कर सकते हैं। एक हाथ जो सिर्फ उसके हाथ थाम ले, बिना किसी काम के, बिना किसी शर्त के। पर सच ये है कि इमोशनल सपोर्ट किसी और से मिलना ज़रूरी नहीं है। आप खुद ही वो सपोर्ट बन सकती हैं। लेकिन पहले ज़रूरत होती है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की। आप भी थक सकती हैं, आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी रोना आता है, और ये सब महसूस करना गलत नहीं है। इसे दबाना बंद कीजिए। अपने लिए एक वक्त फिक्स कीजिए जहां आप बिना किसी गिल्ट के सिर्फ अपना मन हल्का कर सकें। किसी डायरी में अपनी बात लिखिए, किसी अपने दोस्त से बात कीजिए। आप सिर्फ दूसरों का सपोर्ट नहीं हो, आप खुद एक इंसान हैं जिनको भी सहारे की ज़रूरत होती है। पर जब तक दुनिया आपका कंधा नहीं बनती, तब तक खुद अपना मजबूत कंधा बन जाइए। रोना, टूटना, ये सब इंसानियत की निशानी है, लेकिन अपने लिए खड़े होना ये आपकी ताकत की बात। किसी और का इंतज़ार मत कीजिए, अपने लिए वही बन जाइए जो आप सबके लिए होते हैं। एक सच्चा, गहरा और अनकंडीशनल सपोर्ट। शादी के कई सालों बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता थम सा जाता है। पहले जो बातें देर रात तक होती थी, अब बस एक दो लाइन में सिमट जाती है। खाना खाया, बिल भर दिया, बच्चों की फीस देखी। और जब पति पति के बीच की बातें बचती हैं, तो प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे शादी एक स्पर्श भी औपचारिकता बन जाता है। ना कोई अपनापन, ना कोई चाहत, बस एक आदत, एक ड्यूटी। वो स्पर्श जो कभी सुकून देता था, अब सिर्फ चुप्पी बन के रह गया है। और फिर औरत बाहर से मुस्कुराती है, बच्चों के लिए, समाज के लिए, हर रोज़ खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली होती है। एक ऐसी खाली जगह छिपी होती है जहाँ उसे कोई सुनने वाला कोई नहीं होता, ना दिल से, ना छू आत्मा से। उसे सिर्फ साथ नहीं चाहिए, उसे वो कनेक्शन चाहिए जो दो दिलों को जोड़ता है, जहाँ बिना कुछ कहे सब कहा जाता है। वो चाहती है कोई उसकी आंखों में देखे और समझे कि आज वो थकी हुई है, और उसे थोड़ा प्यार भी चाहिए। पर जब ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार नज़रअंदाज होती हैं, तो एक बड़ा सूनापन दिल में बैठ जाता है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, वो छोटे छोटे स्पर्श, वो कैसी हो, क्या आज तुम थकी हुई लग रही हो, ये सब पूछने वाला कोई हो, यही तो असली प्यार है, असली प्यार है। ये नहीं चाहिए कि उसे कोई ठीक कर दे, उसे बस चाहिए कि कोई जो उसके टूटने को महसूस कर सके। जब भावनात्मक और शारीरिक व्यक्ति की दोनों खो जाए, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। और वो अकेली औरत रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती है, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी सुनने वाले के। क्योंकि रिश्ते में जो दूरी बन जाती है, वो सबसे गहरी तन्हाई होती है। और इस तन्हाई से निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई देखे, सुने, समझे कि उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी ज़रूरतें हैं। उसे सिर्फ बीवी नहीं, एक औरत समझा जाए, जिसे प्यार और अपनापन और सुकून की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी किसी और इंसान को। कभी सोचा है, एक दिन आपको सिर्फ एक छोटी सी चप्पल लेनी हो, या बच्चे के लिए कॉपी, और आपको रुककर सोचना पड़े, पहले उनसे पैसे पूछ लेती हूँ। पहले लगता है ठीक है, घर संभाल रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, पैसे तो वही देंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आवाज़ आती है, मैं खुद कुछ नहीं कमा रही, मैं अपने अभी भी किसी और पे निर्भर हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने का मतलब सिर्फ बाहर जाकर जॉब करना नहीं होता। अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, उसे घर बैठकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। टिफ़िन सर्विस, सिलाई का काम, मेहंदी लगाना, ऑनलाइन चीज़ें बेचना, या यूट्यूब वीडियोस बनाना। आप जो भी अच्छा करती हैं उसी से शुरुआत कीजिए। और जब आपका खुद का पैसा आपके हाथ में आता है ना, तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपका वजूद वापस आ जाता है। तो आज से ही सोचिए, क्या मैं भी अपनी पहचान, अपनी आज़ादी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा पा सकती हूँ? जब आप सिर्फ आपके दिल के अंदर हैं, और मैं जानती हूँ आप ज़रूर कर सकती हैं।
अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शुक्रिया। अपने दर्द को, अपने मन के हाथ को थोड़ी देर के लिए किसी और के ज़रिए महसूस करिए। हो सकता है आप किसी को बताते नहीं, लेकिन मुझे पता है आप रोज़ उन चीज़ों से लड़ते हो, रोज़ हंसते हो, सबका ख्याल रखते हो और खुद का दर्द अंदर ही अंदर दबा रखते हो। पर याद रखना, आपका दर्द भी ज़रूरी है, आप भी ज़रूरी हो। अगर आप ये वीडियो देखते हो, कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाई हैं, तो बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं। हर घर के पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो दुनिया को नहीं दिखाई जाती, पर उसमें एक औरत रोज़ अपनी पूरी दुनिया संभाल रही होती है। और अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता, सुबह उठते वक्त मोटिवेशन नहीं होती, तो हो सकता है उसके पीछे डिप्रेशन नहीं, लेजीनेस भी हो। आप ज़रूर देखिए मेरा ये वीडियो, लेजीनेस के कारण और उससे कैसे बाहर निकले। शायद वो एक कदम आपके बेहतर होने के लिए हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, दिल से जुड़ी और कुछ बातें करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुद की मिशंस को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी आप अपने परिवार को देते हैं, क्योंकि आप ही इम्पोर्टेंट हो बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है एक मोटिवेशन देने की। मैंने भी कहीं से देखा, मैंने भी कहीं से सीखा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।